हेलो बच्चों, एस के धाकड़ मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन के कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले। प्रीवियस क्लास में हमने बेसिक फार्मूले और कुछ सब्स्टिट्यूशन से कुछ फार्मूले बनाए थे, उनको सीखा था। आज हम स्टैंडर्ड फार्मूलों को ट्रिक से याद करना सीखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। फर्स्ट फार्मूला है बच्चों, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इस तरह की फॉर्म में भी लिखा जाता है 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। dx को यहाँ पर लिख देते हैं, हालांकि मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज बन जाएगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला कैसे होता है? इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट वैल्यू c आएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में आपने सब्स्टिट्यूशन में पढ़ाया था मैंने आपको कि x के प्लेस जब भी कभी ऐसी सिचुएशन होती है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो हम x के प्लेस पे a साइन थीटा या a कॉस थीटा रखते हैं, a कॉस थीटा पुट करते हैं। तो वही कंडीशन से आप इसको याद कर सकते हैं कि जब भी कभी ऐसा आएगा तो वैल्यू साइन में आएगा। तो फार्मूला क्या बना? साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस फार्मूले को कुछ इस तरह से भी लिखा जाता है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। तो देखेंगे बच्चों, ये जो फार्मूला है यह लॉग में जाता है, लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मतलब इसको लॉग प्लस फंक्शन, ठीक है, या फिर अंडर रूट फंक्शन। इसको यदि हम फंक्शन कंसीडर करते हैं, अंडर रूट को बाहर मतलब साथ में नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर पूरे को आप फंक्शन कंसीडर कर सकते हैं। तो देखिएगा इसका फार्मूला क्या हुआ? लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। चलिए नेक्स्ट फार्मूला बच्चों, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx भी लिखते हैं, और इसका फार्मूला आता है लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मतलब x प्लस अंडर रूट फंक्शन प्लस c। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर जो वैल्यू है सेम वैल्यू यहाँ पर आ जाती है, बट यहाँ पर प्लस होता है। तो देखिए दोनों में सेम कंडीशन है। बच्चे लोग क्या करते हैं, इसको जनरली यहाँ पर माइनस वाले में यहाँ पर माइनस लगा लेते हैं, तो ऐसी गलती नहीं करिएगा। चलिए नेक्स्ट फार्मूला बच्चों, dx अपॉन अंडर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखिए 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से भी इसको कंसीडर करते हैं। तो देखिएगा इसका फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, वैसे तो आपने बेसिक फार्मूला पढ़ा है इसका, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, जो कि सेक इनवर्स एक्स बनाता है, सेक इनवर्स एक्स बनाता है प्लस सी। तो सिमिलर यदि यहाँ पर ए आ जाए तो क्या आ जाएगा? ए भी इसके साथ आएगा। ठीक है, तो देखिए 1 अपॉन ए साइन इनवर्स सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कांस्टेंट वैल्यू सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यह सभी कैसे फार्मूले हैं? अंडर रूट में हैं, अब मतलब जो डिनोमिनेटर में अंडर रूट लगा हुआ है सभी में। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वाले में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको कैसे रीड करेंगे? किस तरह की सिचुएशन में बना? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की फॉर्म में बन गया। और फिर इसके बाद अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। इन दोनों में सिर्फ फंक्शन का फर्क है, बाकी सेम एज इट इज वैल्यू आती है। लॉग एक्स प्लस अंडर रूट फंक्शन, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट फंक्शन। यदि यहाँ पॉजिटिव है, प्लस है, तो प्लस में फार्मूला आया, और माइनस है तो माइनस में फार्मूला आया। यह है सेक इनवर्स एक्स से के फॉर्म में है, तो इसलिए सेक इनवर्स एक्स से फार्मूला आया। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यदि होता है तो इसको हम 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx से भी कंसीडर करते हैं। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका फार्मूला होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी।
नेक्स्ट dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या फिर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। तो देखो बच्चों, इसका फार्मूला कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया है, तो इसका फार्मूला होता है 2a log 1 अपॉन 2a log मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट वेरिएबल कॉन्स्टेंट वैल्यू c। तो देखिए इसको इस तरह से रीड करें आप, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो हम इसको 1 टाइम्स माइनस में लिख सकते हैं x माइनस ए, और 1 टाइम्स प्लस में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डबल फैक्टर आया आपका, x माइनस ए आया और x प्लस ए आया। तो ये जो माइनस वाला है इसको ऊपर लिखेंगे, मतलब न्यूमरेटर में लिखेंगे, और इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। क्लियर? ठीक है, इस तरह से हम इसको रीड कर सकते हैं, इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम इस तरह लिखा, और फिर 1 अपॉन 2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस c से हमने इसको करा। ठीक है बच्चों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे करते हैं। तो देखो बच्चों, अब आगे नेक्स्ट ये जो फार्मूला है हमारा, इसको फिर से यहाँ पर लिखता हूँ मैं, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx से भी की फार्म में भी लिख सकते हैं, और इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन 2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। क्या करा हमने इसमें, एक 1 टाइम्स प्लस में समझ लिया, 1 टाइम्स माइनस में समझ लिया, और इसको हम फिर लॉग की फार्म में लेके आ गए। तो लॉग लगाया, x जो माइनस वाला है पार्ट है उसको ऊपर लिखा है, और प्लस वाले पार्ट को हमने नीचे लिखा है। चलिए अब देखिए इसका सेकंड फार्मूला बनाते हैं बच्चों। सेकंड फार्मूला कुछ इस तरह से, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx होता है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, 1 अपॉन 2a log, इसको भी 1 टाइम्स माइनस में लिखेंगे, e माइनस एक्स और a प्लस एक्स, इस तरह से हम लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अपोजिट होगा, यहाँ पर क्या है माइनस है और यहाँ पर क्या है प्लस है। तो जो यहाँ पर माइनस वाला न्यूमरेटर में है और प्लस वाला डिनोमिनेटर में है, तो इसमें अपोजिट होगा। मतलब क्या आ जाएगा बच्चों, a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। अच्छा, इनको ऐसे भी याद कर सकते हैं आप कि यहाँ पर क्या है, x क्या है, ग्रेटर है a से, x की वैल्यू ग्रेटर होती है तो ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फंक्शन बनता है। और जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फंक्शन तब बनता है जब x लेस देन होता है किससे, a से। ठीक है, तो इस वाली पोजीशन में ये वाला फार्मूला अप्लाई लगेगा होगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करा हमने, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को 1 टाइम्स माइनस 1 टाइम्स प्लस में 1 अपॉन 2a log ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। इनको याद करने का तरीका यही है कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में देखेंगे, जो माइनस वाली वैल्यू है वो यहाँ पर न्यूमरेटर में शिफ्ट होगी और डिनोमिनेटर में प्लस वाली वैल्यू, और इसमें क्या होगा, अपोजिट होगा इसका। ठीक है, प्लस वाला न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में माइनस वाला आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये वाला फार्मूला देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में इसका फार्मूला होता है 1 अपॉन 2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट वैल्यू सी। ठीक है, इस तरह से लिया। अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पर क्या है कि ए स्क्वायर आया तो एक्स 1 अपॉन 2 एक्स अंडर रूट में वैल्यू जो फंक्शन था एज इट इज आया, और प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी आएगा। यदि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स अपॉन 2 यहाँ पर होगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। इस तरह से भी इसको
सॉल्व करा जाता, मतलब हाफ का हमने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ऐसी वैल्यू हो गई। तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं और इस तरह से भी याद कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। यदि इस तरह से फार्मूला आता है तो 1/2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग, देखो बच्चों इस तरह की वैल्यू किस में कन्वर्ट हुई थी, लॉग में कन्वर्ट हुई थी। आपने मतलब जो हमने क्वेश्चन पहले पढ़े हैं उनमें आप देख सकते हैं कि अंडर रूट वाला सिस्टम जब अपॉन में था तो लॉग में गया था। तो लॉग एक्स प्लस जिस कंडीशन में गया था सेम उसी कंडीशन में आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। इस तरह से आप बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है तो यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ। आप 1/2 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x/2 और यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट। हम अंडर रूट को फंक्शन से बाहर रख रहे हैं इसलिए हम ये इसको फंक्शन बोल रहे हैं, हालांकि इस पूरी वैल्यूज़ को भी फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो हमने क्या करा बच्चों, इसमें 1/2 का हमने इसमें मल्टीप्लाई करा तो इस तरह से वैल्यू आई, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करा तो ये आ गया। ठीक है, इस तरह से हम इसको इस फार्मूले को इस तरह से कन्वर्ट करते हैं और इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन में है तो इसका फार्मूला होगा 1/2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब एक्स प्लस अंडर रूट फंक्शन फिर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट वैल्यू सी, मतलब 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो देखिए बच्चों ये तीन जो फार्मूले हैं, 3 फार्मूले सेम है। ठीक है, ये वाले फार्मूले कैसे हैं, सेम है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो फार्मूले बनाए थे हमने वो 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है तो dx होता है, तो इसका फार्मूला इस तरह से आएगा। देखिए इनको रिलेट करते हैं तो देखिए सभी में क्या है, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। तो देख पा रहे हैं आप ए पहले है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में आपको आप सब्स्टिट्यूशन को याद करिए तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन आएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए वाली कंडीशन। तो देखिए 1/2 हाफ सभी में है, फिर इसके बाद एक्स अंडर रूट फंक्शन, मतलब अंडर रूट लगाया और जो वैल्यू है वही वैल्यू आया। ठीक है, यहाँ पर सेम वैल्यू आया। यहाँ देखिए जिस तरह से फंक्शन है अंडर रूट एक्स प्लस ए स्क्वायर में है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में है तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया। तो देखा 1/2 एक्स अंडर रूट फंक्शन आया, प्लस यदि एक सिचुएशन है तो साइन में फार्मूला जाएगा, और यदि यह कंडीशन है तो आपको पता है ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, क्या है इसका फार्मूला, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट फंक्शन, मतलब एक्स प्लस अंडर रूट फंक्शन में चला गया और यह एक्स प्लस अंडर रूट जिस तरह से फंक्शन रहेगा उसी तरह से वैल्यू आएगी। और हमने कुछ नहीं करा, यहाँ पर 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो इस तरह से कंडीशन बन जाती है। ठीक है, तो ये कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले हैं जो हमें याद करना पड़ेगा। हालांकि इनका सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन हम कुछ सब्स्टिट्यूशन के थ्रू, कुछ इंटीग्रल बाई पार्ट्स से भी करते हैं और कुछ पार्शल फ्रैक्शन के द्वारा हम इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, बट सॉल्यूशन इनका प्रूव करने के लिए कभी आता नहीं है, तो इसलिए मतलब हमने डायरेक्टली हमको याद करना है। यह है डायरेक्टली आपको एक्सरसाइज में को सॉल्व करने में, लेंथी क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आपको बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं बच्चों।
अब बच्चों नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन वाई पार्ट। इंटीग्रेशन वाई पार्ट, ठीक है। तो ये क्या होता है बच्चों, यहां मतलब दो फंक्शनों का प्रोडक्ट होगा, उनका इंटीग्रेशन करेंगे हम, ठीक है। जैसे हम डिफरेंशिएशन में पढ़ते थे, फर्स्ट और सेकंड मानते थे और फर्स्ट और सेकंड का रूल फॉलो लगाते थे और सॉल्व करते थे। ऐसे ही डबल फंक्शन होगा जब आपके पास दो वैल्यूज होंगी, सपोज फर्स्ट एंड सेकंड आपके पास वैल्यूज़ हैं और आपको इनको क्या कर रहे हैं, दो फंक्शन हैं, एक फर्स्ट फंक्शन है और सेकंड फंक्शन है, और इनको आपको इंटीग्रेट करना है। तो इस सिचुएशन को देखते हैं। तो देखिएगा फर्स्ट और सेकंड में हम क्या करते हैं, फर्स्ट को होल्ड रखते हैं, ठीक है, और इंटीग्रेट करते हैं सेकंड को, सेकंड dx होता है, फिर माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं फर्स्ट को और इंटीग्रेट करते हैं सेकंड को dx, और फिर क्या आता है बच्चों, होल dx। ये फार्मूला है बच्चों, ठीक है। क्या किया हमने, इंटीग्रेशन फर्स्ट और सेकंड, हमारे पास दो फंक्शन थे, उनमें हमने क्या करा फर्स्ट को होल्ड रखा, इंटीग्रेट करा सेकंड को, फिर माइनस इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फिर यहीं पर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx, और फिर होल dx, ठीक है। अब यहाँ पर हम फर्स्ट और सेकंड मान के इसको इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व हो जाएगा। बट देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है, सपोज देखिए मैं आपको बताता हूँ, x sin x आपका फंक्शन है, x sin x आपका फंक्शन है, इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब यदि हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आप देख पाएंगे यहाँ डबल फंक्शन है, इसको हम सपोज सेकंड फंक्शन और इसको फर्स्ट फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं। हम फर्स्ट और सेकंड अभी किसी को भी मान रहे हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। यदि हम ऐसा करते हैं तो देख पाएंगे आप इसको इस फार्मूले में यह वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पर क्या होगा बच्चों, sin x होल्ड रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे सेकंड मीन्स x dx को, फिर माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ sin x dx sin x, और फिर इंटीग्रेशन x dx और होल dx। ये वाला फार्मूला अप्लाई करा तो देखिएगा यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, sin x आएगा, और x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x का इंटीग्रेशन आपको पता है कि x टू दी पावर n वाले फार्मूले से सॉल्व होगा तो x पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन कॉन्सेप्ट बनता है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे x पावर वन प्लस x पावर यहाँ पर क्या है, 1 है, तो यहाँ पर x पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। तो आप देख पाएंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आया, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है, cos x होता है। फिर क्या आएगा, इनटू इसका इंटीग्रेशन फिर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा और यहाँ पर dx आ जाएगा। अगेन आप देखेंगे sin x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यहाँ भी फिर से डबल फंक्शन हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स हो गया dx। अब देखिए बच्चों यहाँ भी फिर हम यदि इसको सेकंड और इसको फर्स्ट एज्यूम कर लेंगे तो फिर से वही कंडीशन, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बना है, एक्स पावर 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आगे फिर यही वाला फार्मूला फिर से लगाएंगे तो एक्स पावर 4 में बन जाएगा। इस तरह से यह है चलता जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो है इंटीग्रेशन कभी कंप्लीट नहीं होगा, मतलब हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा हम फिर इसको क्या करें, यहाँ पर यदि हम इसको अपोजिट करते हैं, यहाँ पर x sin x है, इस dx है, तो मान लीजिए हमने इसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लिया, इसको सेकंड मान लिया और ये वाला फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आएगा x इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटीग्रेशन sin x dx और फिर होल dx। अगेन आप देखेंगे x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस को यहाँ शिफ्ट कर दिया मैंने, माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों 1 और यहाँ पर कॉस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, माइनस का कॉस एक्स डी एक्स आया। अगेन नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे एक्स कॉस एक्स माइनस यहाँ पर क्या आएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स आया, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स कॉस एक्स यहाँ पर प्लस
cos x का इंटीग्रेशन करते हैं तो आता है sin x और एक कांस्टेंट वैल्यू c। तो आपने देखा कि जब हमने इस फंक्शन को अपोजिट फर्स्ट और सेकंड कंसीडर करा तो इसका आंसर आ गया, मतलब ये इंटीग्रेशन हो चुका है। बट जब हमने ऐसे करा था तो इसका इंटीग्रेशन और बढ़ता जा रहा था, मतलब कंप्लीट नहीं हो रहा था। तो देखिए यहाँ पर एक समस्या आती, इससे हमें पता चला कि फर्स्ट और सेकंड जैसे डिफ्रेंसिएशन में हम फर्स्ट और सेकंड मान लेते थे, हमें कोई समस्या नहीं होती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। बट हमें यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। तो देखिएगा कि यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड किसको माने, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक नए मतलब ट्रिक बताते हैं आपको, तो जिससे आपको थोड़ा इजीली इसको हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखो बच्चों, हम इसके लिए आइलेट एक ट्रिक है, इसका यूज करते हैं, ठीक है। यह कोई मेथड नहीं है, एक सिंपल ट्रिक है, ठीक है। तो जिसके थ्रू हम क्वेश्चन को मतलब फर्स्ट फंक्शन सेलेक्ट करते हैं और आंसर प्राप्त करते हैं। और एक और होता है वैसे प्रचल v3 जिसको बोलते हैं, प्रचल v3, ठीक है। लेकिन ये जो ट्रिक हैं ये 100% मतलब 100% क्वेश्चन का आंसर नहीं देती हैं, ठीक है। यहाँ पर ये समझ लो कि ये 70% रिजल्ट ट्रू देती है और ये 95%, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, फिर आपको और कंडीशन भी बताऊंगा, ठीक है, जिनको आप इजीली इनके थ्रू भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली यदि आपको देखना है तो डायरेक्ट तरीका यह है करने का, विदाउट हम इनको यूज करें। हमें यह मतलब हम ऐसा मान के चलते हैं कि यहाँ जो फंक्शन है हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, जिसका मतलब उसको फर्स्ट फंक्शन सेलेक्ट करेंगे जिसका हमें डिफरेंशिएशन मतलब जिसकी अप्रोच जीरो है, मतलब जो जीरो की ओर आ रहा है। जैसे एक्स स्क्वायर को आप एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो किस में आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और 2x को करेंगे तो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब जिसकी अप्रोच कांस्टेंट वैल्यू बनाने की है, ठीक है, उसको मानेंगे। या फिर उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे जिसका हमें इंटीग्रेशन पता नहीं है, उसको हम फर्स्ट फंक्शन सेलेक्ट करेंगे। तो यह हम डायरेक्ट अप्रोच है हमारी, मतलब फर्स्ट और सेकंड को सेलेक्ट करने की। और यहाँ पर हम आइलेट से भी यह कर सकते हैं। तो देखिए आइलेट में ये क्या है, आई का मीन्स होता है, आई मीन्स इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन मतलब साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ETC। इसमें इसको हम हिंदी में प्रतिलोम फलन भी कहते हैं, प्रतिलोम फलन, ठीक है। L फॉर लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन मतलब इसमें log x, ठीक है, ये इस तरह के फंक्शन है। log x आएगा टू द बेस c, ठीक है, log वाला फंक्शन आएगा। इसको हिंदी में हम लघु गुणक कहते हैं, लघु गुणक फलन। अब देखिए नेक्स्ट ए मीन्स एल्जेब्रिक फंक्शन। फंक्शन इसमें कौन से फंक्शन आएंगे बच्चों, एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, etc, ठीक है। इसको हम बीजगणितीय फलन कहते हैं, बीजगणितीय फलन कहते हैं हिंदी में, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कौन आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आएंगे, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स, कोट एक्स, etc, ठीक है।
त्रिकोणमिति फलन, इनको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। या लास्ट में है यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कौन से फंक्शन आएंगे बच्चों? ई पावर एक्स, ई पावर 2x, ई पावर 3x एटसेट्रा। ठीक है। चरघातांकी मान, चरघातांकी फलन, ये वाले फंक्शन आएंगे। देखिए, तो ये आइलेट के थ्रू है। अब हम प्रचल वितरी के हिसाब से देखें तो देखो, प्रचल वितरी का मतलब है मतलब प्रतिलोम, इनवर्स फंक्शन की बात हो गई। इनवर्स मतलब प्रतिलोम की बात हो गई, प्रतिलोम फंक्शन में आपको पता है कि कौन आता है? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है। और चा का मतलब है चरघातांकी, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें कौन आएगा? चरघातांकी आ जाएगा, चरघातांकी फंक्शन। ठीक है। इसमें कौन आएगा? ई पावर एक्स, ई पावर 2x। ठीक है, इस तरह से। और फिर आप देखेंगे मीन्स लघुगणक फलन, है ना, लॉगरिथम फंक्शन, लघुगणक फलन। ठीक है, ये फलन आएंगे, फंक्शन आएंगे, मतलब लॉग वाला फंक्शन आएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों बीजगणितीय फलन, है ना, एल्जेब्रिक फंक्शन। एक्स स्क्वायर एक्स पावर 3। ठीक है। etc। ठीक है। लास्ट में कौन है? ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति मैट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमिति। इसमें बच्चों क्या साइन एक्स कॉस एक्स etc ये आते हैं। बट देखो बेटा, यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है? आइलेट जो है, आइलेट में यह मतलब आइलेट जो है 95 रिजल्ट ट्रू देता है। ठीक है, करेक्ट कर देता है। और यहाँ पर प्रचल वितरी जो है 70% रिजल्ट सही देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख पाएंगे आप, यहाँ पर चरघातांकी हो गए और यहाँ पर मतलब सेकंड नंबर पे आ गया है। ठीक है, इसलिए अब देखिए ये किस तरह से, मतलब कैसे, जैसे कि मान लीजिए अभी हमने एक क्वेश्चन करा था एक्स साइन एक्स dx, एक्स साइन एक्स को जब हमने इंटीग्रेट करा था तो जब हमें पता नहीं था तो हमने किसी को भी फर्स्ट माना था, इसको हमने सेकंड मान लिया था और इसको फर्स्ट माना था, तो हमारा रिजल्ट नहीं आया था। अब हम आइलेट के थ्रू देखते हैं कि क्या कंडीशन अप्लाई हो रही है, मतलब कैसे करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर एक्स को यहाँ पर बोला गया, देखिए आइलेट, यहाँ पर इनवर्स फंक्शन है क्या? यह इनवर्स फंक्शन में नहीं है, मतलब इनवर्स फंक्शन इस तरह की वैल्यू दिख रही है क्या? साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स नहीं दिख रही हैं। इसका मतलब इसको हमने अभी रिमूव कर दिया। अब बात आए आगे, यहाँ पर log x की बात कर रहा, log x log वाला फंक्शन है क्या? log दिख रहा है क्या? नहीं, मतलब इसकी भी बात नहीं हो रही। फिर आगे आए एलजेब्रिक, मतलब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाले टर्म है क्या यहाँ पर? तो देखिए x है, तो जब यह है तो मतलब फर्स्ट में इसी को रखेंगे, मतलब यह सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में आपको फर्स्ट फंक्शन का चुनाव करना है। फर्स्ट फंक्शन इस तरह से हम सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए अब यदि हम इसमें बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बात करेंगे मतलब प्रतिलोम इनवर्स फंक्शन, फिर चरघातांकी, फिर लघुगणक, फिर बीजगणितीय। तो देखिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट में किसको मानेंगे हम? ट्रिग्नोमेट्री है और बीजगणित मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो इसमें एक्स पहले आया तो फर्स्ट में एक्स को मानेंगे, सेकंड में हम इसको मानेंगे, इस तरह से। अब जैसे कि मान लीजिए सेकंड आपको लिखा है जैसे साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स, अब इसमें फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे? तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर एक्स को अभी तक हम फर्स्ट मान रहे थे, बट यहाँ पर आप देखेंगे आइलेट में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, इनवर्स फंक्शन को
फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, मतलब इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, एल्जेब्रिक फंक्शन को सेकंड पे रखेंगे, मतलब फर्स्ट फंक्शन हम इसको मानेंगे और सेकंड फंक्शन हम इसको मानेंगे। बात समझ में आई बच्चों? तो देखिए, और मेरा मानना ऐसा है कि इनको आप याद कर सकते हैं आइलेट के थ्रू या प्रचल वितरी इनके थ्रू कर सकते हैं, बट इससे भी ज़्यादा इफेक्टिव है कि आप माइंड में ये इस तरह से जब भी इस तरह के क्वेश्चन को इंटीग्रल बाय पार्ट्स को सॉल्व करने वाले हैं तो याद रखिएगा, सबसे पहले आपको उस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानना है जिसका हमें इंटीग्रेशन पता नहीं है। अब देखिए यहाँ पर x की बात करें तो x का तो हमें इंटीग्रेशन आता है, ठीक है, बट साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है, तो हम साइन इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन मान सकते हैं, मानेंगे, समझ गए। जैसे कि आपको पता है कि जैसे x log x ये आया, अब इसमें फर्स्ट और सेकंड किसको माने, तो आपको पता log x का हम इंटीग्रेशन नहीं पता है, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन पता है बट इंटीग्रेशन नहीं पता, तो हम इसको log x को फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करते हैं। तो इस तरह से हम या फिर उस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं जिसकी अप्रोच जीरो की ओर है, समझ गए, जीरो है, मतलब जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स है, एक्स को फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और सेकंड टाइम में 0 आ जाएगा, मतलब जिसका सक्सेसिव डेरिवेटिव क्या हो रहा है, जीरो है, उसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम करेंगे 2x आएगा और सेकंड टाइम में ये 2 बन जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से ये, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, ठीक है। लेकिन उस सिचुएशन में यदि मान लीजिए एक इस तरह का फंक्शन है जिसमें हमें क्या है, जिसका डिफरेंशिएशन हमें आता है, जैसे x साइन इनवर्स x ले लिया, तो हम उसमें जिसका इंटीग्रेशन हमें पता नहीं है उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हमने देखा, ये डबल फंक्शन वाले क्वेश्चनों को किस तरह से हम फर्स्ट और सेकंड सिलेक्ट करते हैं और उनका जो फार्मूला हमने देखा, ठीक है, तो इस तरह से हम उनको याद रख सकते हैं। इस तरह से आपका यहाँ पर इंडेफिनेट इंटीग्रल्स का पार्ट कंप्लीट होता है। जितना भी इसमें फार्मूले यूज होने वाले हैं या जितना भी कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको क्लियर करा दिया है। अब हम इसके आगे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, और यदि कोई भी